बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में वर्ण पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, जो भी है। ठीक है, ये स्वर और वर्ण, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके भेद। कितने भेद होते हैं वर्ण के? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होती है वो देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तथा उसके उच्चारण करते समय कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से 11 होती है देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितने हुए? 11। अब बचा क्या? अम और आहा। तो अम और आहा जो है वो न स्वर है न व्यंजन है, फिर भी स्वरों के साथ उनकी गिनती की जाती है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण को किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों ली जाती है स्वर वर्ण की सहायता? क्योंकि बिना स्वर वर्ण की सहायता के इसे स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किए जा सकते, बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे क, धन, ख। मैंने यहाँ पे ये क जैसे बोलना है तो क अपूर्ण है, हलंत लगा हुआ है, देखिए, मतलब अपूर्ण है। यहाँ पे भी मैंने हलंत लगाया था, ये भी अपूर्ण है। पूर्ण क कब होगा? जब क धन अ, यानी स्वर की सहायता ली गई। क धन अ बराबर क। अब यह पूर्ण क है तो इसमें हलंत नहीं लगा है। जो जिसमें हलंत लगा है वो ये दर्शाता है कि वह अपूर्ण है। अब हम व्यंजन कौन कौन से हैं देखते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, अठ। ये सारे व्यंजन हैं। और इधर क्या था? ये स्वर और ये व्यंजन। ठीक है, इनकी कुल संख्या जो होती है वो 52 होती है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के बारे में भी जानते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्ण है ना? तो इनके क्रमबद्ध समूह को, यदि इनको आगे पीछे किसी भी स्थान में रख दिया जाता तो ये वर्ण नहीं कहलाता, निरर्थक हो जाता। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के जैसे क के बाद ख है, अ के बाद आ है, आ अ ई उ कुछ भी हो जाता तो उ ई, तो क्या है? वो वर्णमाला नहीं कहलाता। तो क्या कहा गया है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस जैसे अ से ज्ञ तक। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, हिंदी और संस्कृत को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, और अंग्रेजी को रोमन लिपि में। ध्यान रखिए, हिंदी और संस्कृत को कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखते हैं क्या है।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में ये क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था। ये क्या है, स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। और इनकी कुल संख्या को मिलाकर कितने हुए, 52। इनकी कुल संख्या, स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हुई, कुल 52, ठीक है। तो ये रहा बच्चों वर्णमाला, ठीक। इसे ध्यान से देखना और पढ़ना। आप लोग शायद वीडियो को देखते नहीं हैं और पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर पढ़ना जरूरी है, ठीक। थैंक यू। आइए अब हम वर्णमाला के पश्चात शब्द और वाक्य किसे कहते हैं इसको जानते हैं, ठीक है। तो शब्द पहले पढ़ेंगे, शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल कैसे हुआ, जैसे देखिए, क धन ल धन म बराबर कलम, च धन र धन ण चरण, चरण मतलब पैर, कलम जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे क धन ल कल, कल मतलब कल, तो इसका अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक शब्द है, ठीक। अब निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। जैसे ल धन क धन म लकम, लकम क्या होता है हमें नहीं पता। र धन च धन रचन, रचन मतलब भी इसका यानी कोई अर्थ ही नहीं निकला। इसलिए क्या कहा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। कलम जिसे हम लिखते हैं, चरण पैर, निरर्थक शब्द लकम रचन। अब हम देखते हैं वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह तो है, लेकिन यदि वो बेमेल है, उसका मेल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे देखते हैं सार्थक वाक्य क्या है। सार्थक वाक्य, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य को सुनकर आपको पता चला होगा कि हाँ, राम प्रतिदिन यानी कि रोज विद्यालय जाता है, ठीक। अब मैं इसी को ही निरर्थक वाक्य बना दूं कि जैसे जाता राम है प्रतिदिन विद्यालय, आज मेरी माँ ने खीर बनाया, तो खीर मेरी माँ आज बनाया। अगर इस तरह से बोलेंगे तो वो निरर्थक है, ठीक है। आज मेरी माँ ने खीर बनाया है, ये सार्थक है, ये समझ में आता है, इसका अर्थ निकलता है। तो वही कहा गया है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। तो आज हमने जाना कि वर्ण, वर्ण के भेद, फिर उसके बाद वर्णमाला, वर्णमाला के पश्चात शब्द, वाक्य किसे कहते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो होमवर्क दिया जाता है उसको करना है। आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हो तो देखा करो, ठीक है।